यूपी में नाम कटने से किसे नफा किसे नुकसान होगा? सवाल नंबर 2, क्या अखिलेश यादव के दावे में दम है जो वो दावा कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या उत्तर प्रदेश में चुनावों में अब एसआईआर मुद्दा बनेगा या फिर नहीं? ये बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव ने आज जो है बड़ी बात भी कही है, इसीलिए ये सवाल भी है। और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को गिरा दिया है। देखिए, मेरे कई सवाल है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के अगर प्रवक्ता होंगे या तो इंडिया अलायंस के कोई प्रवक्ता होंगे तो वो जवाब देंगे। पहला सवाल क्या है, वो चाहते नहीं है कि शुद्धिकरण हो वोटर लिस्ट का, वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो, ऐसा चाहते हैं कि नहीं? क्या ये नहीं चाहते हैं? ये भी बता दें देश की जनता को कि जो लोग माइग्रेट कर गए हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम जाने चाहिए, जो मृत्यु हो गई उनकी वोटर लिस्ट से नाम जाने चाहिए, जो घुसपैठिया है, गलत तरीके से देश के नागरिक नहीं वो आ गए उनका नाम कटना चाहिए, या ऐसे लोग जो देश के इस जगह भी वोटर है और कहीं अलग जगह भी वोटर है तो डुप्लीकेशन की वजह से उनका वोट कटना वो हटाना चाहिए। जो एक ही जगह रहना वो तो चाहिए। कह रहे हैं ना कि हमने वोट बनाया, हमने बचाया, हमने तो जमीन पर मेहनत की, बीएलओ के साथ हम जगह जगह गए नहीं, लेकिन क्या एसआईआर का जो दांव है वो यूपी में उल्टा पड़ गया है आपके लिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। जब ये सब चीज आपको मंजूर है तो पूरी प्रक्रिया होने दीजिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि वोट कटने से हमें नुकसान है या फायदा है। हाँ। हमने तो कभी नहीं कहा। वो दावे ठोक रहे हैं आज। कल तक दावे छाती पीट पीट के कह रहे थे कि हमें नुकसान होगा, आज छाती पीट के कह रहे हैं कि नहीं हमें फायदा होगा। अरे खुद की पीठ थपथपाते हैं, कभी छाती ठोकते हैं। उससे अच्छा है कि प्रक्रिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है, होने दीजिए। होने के बाद जो गलत होगा, अगर आपको कहीं आपत्ति है किसी चीज पे तो जाइए वहां पर दर्ज कराइए, बीएलए के थ्रू दर्ज कराइए, इसी आ जाइए। लेकिन हकीकत में एक बात कहना चाहता हूँ, हकीकत है ये डर रहे हैं। ये राहुल गांधी हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी हो, ये सबको डर लग रहा है। इनको पता है लेकिन सैयद जफर इस्लाम साहब, इस बीच में लगातार खबरें आती रही ना बीजेपी के एमए से कि भाई मुख्यमंत्री भी नाराज है कि सांसद, विधायक, कार्यकर्ता उतनी दिलचस्पी दिखा नहीं रहे हैं, मतलब जमीन पर उतना काम कर नहीं रहे हैं जितना समाजवादी पार्टी वाले कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये डरे हुए हैं। इनको लगता है कि जो फर्जीवाड़ा वोट इनके हैं वो कट जाएंगे, तो ये तो वैसे ही जनता से नकारे जा चुके हैं। ये फर्जीवाड़ा वोट के बिना जीत 1, 2, 4, 10 सीटें जो जीते हैं वो भी जीत नहीं पाएंगे। ये डर इनको सता रहा है। कांग्रेस का सफाया होगा। ये डर, ये जो वोट कटे हैं जो 2,89,000 के 2 करोड़ 89 लाख के आसपास बता रहे हैं, ये से नुकसान किसको होगा? समाजवादी पार्टी को? देखिए, किसको होगा किसको नहीं होगा उसकी चिंता हमें नहीं है। हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि साफ सुथरी लिस्ट होनी चाहिए, देश का नागरिक वोटर लिस्ट में होना चाहिए, और वही वोट दे सकता है जो इस शुद्धिकरण के बाद एलिजिबल वोटर है। इससे फायदा होगा नुकसान होगा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज है। हम उसके पक्ष में। सुनील सिंह साजन जी, समाजवादी पार्टी को कैसे पता कि इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है? देखिए राजीव जी, जब से एसआईआर हो रहा है, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हर जगह पीडीए प्रहरी, हमारे बीएलओ के साथ मिलकर के पूरी एक्सरसाइज, जितना सरकार ने काम किया होगा, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने काम किया होगा, उतना ही हमारे जैसे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बूथ पर काम किया है। लेकिन फिर भी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग का रवैया है, हम अगर आपके कार्यक्रम में ये कहें कि 2022 का अगर हम एक उदाहरण आपके सामने रखें कि जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों या किसी भी कैंडिडेट ने जब अपना नामांकन किया और जिले के जिलाधिकारी द्वारा जो हमको वोटर लिस्ट दी गई और जिस दिन मतदान था उस दिन मतदान स्थल पर दूसरा वोटर लिस्ट थी, तो ये जो वोटर लिस्ट में घपला करने की बात है, अभी फाइनल कोई चीज तो हो नहीं गई है। बात करें, लेकिन सुनील सिंह साजन जी ये बताइए कि आपके जो नेता है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की, लग भी रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने वोटर बचवाया भी है और बनाया भी है, तो आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं कि यूपी में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है पारदर्शी हुई है, ट्रांसपेरेंट हुई है, आपने सब मौके पर सब देखा है? देखिए, मैं राजीव जी, मैं आपके कार्यक्रम में इस बात को कह सकता हूं कि जब 31 तारीख को फाइनल ड्राफ्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों को लग रहा है कि हमने हर बूथ पर अपने लोगों का फार्म जमा कर दिया है,
हमने दस्तावेज दे दिए हैं। हाँ। फाइनल में क्या आएगा? अच्छा, मतलब अभी क्या तक की ये प्रक्रिया में कोई शक नहीं है आपको? फाइनल में उसमें हो सकता है कि गुंजाइश बचे, लेकिन अभी नहीं है कोई गुंजाइश, आप ये कह रहे नहीं, हैं? अभी तो हम लोगों ने काम ही किया है, अभी ठीक तो है। हम लोगों ने रातों दिन मिलकर के काम किया है, हम्म। अभी कोई दिक्कत नहीं। तो फिर एक सवाल ये, समाजवादी जी पार्टी से तो पहले आप विरोध कर रहे थे कि एसआईआर है, गैर संवैधानिक है, ये है वो है, और अब आप कह रहे हैं कि सब अभी तक सब ठीक है, तो ये एकाएक देखिए इतना देखिए यूटर्न देखिए कैसे आ गया है? देखिए 360 देखिए डिग्री आपकी देखिए राजनीति राजीव घूम जी, गई है। राजीव जी, हम्म। बात राजनीति घूमने की नहीं है। हम तो पहले डर दिन से डर कह डर रहे हैं डर कि, डर सुन लीजिए, डर हम से तो पहले दिन डर से बस कह सता रहे रहा, कह दिए हैं। हाँ। सुनील भाई, बता अरे दीजिए, डर था। जफर भाई सुन लीजिए, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश का एसआईआर करा लीजिए, उसी वोटर लिस्ट से लोकसभा, उसी से विधानसभा, उसी से आप वो जिला एक्सरसाइज चल रहा है पंचायत, भाई। उसी से, अरे रुक जाइए, आप आपका क्या एक्सरसाइज चलता है चुनाव आयोग से मिलकर के, वो पूरा देश जान रहा अब है देखिए, कि ये किस अभी तरीके थोड़ा से देर आप पहले, एक्सरसाइज नहीं करते नहीं, हैं, अभी थोड़ा वो देर पूरा पहले कुछ देश और। जान रहा है। डर क्यों लग रहा है आपको? अभी डर कुछ नहीं और लग, स्टेटमेंट दे रहे, कभी कुछ देखिए और स्टेटमेंट दे रहे। देखिए वो देखिए वही आदमी कर डर सकता है जिसको डर डर लगता हो। डर किस लिए लगता डर है? कि फर्जी बड़ा वोट आपका के है, वो खत्म हो देखिए जाएगा। भाई देखिए अगर डर, नहीं नहीं, आपको जफर इस्लाम साहब, रुक एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल जाइए उनको रुक कंप्लीट एक्सरसाइज है, करने जाइए दीजिए। नहीं, सुनील जी संवैधानिक भी बता दीजिए, मतलब आप एक्सरसाइज अपने है, जो तो जमीनी स्तर समझ पर ना। काम किया, आप उससे पूरी तरह से संतुष्ट है ना? आपके हिसाब से सब एकदम परफेक्ट हुआ है एसआईआर में अब तक? मैं हाँ। मैं राजीव जी कह रहा हूं, इन्होंने कहा डर लग रहा है, स्वाभाविक है डर लग रहा है, हाँ। आपकी चोरी से, आपकी बेईमानी से, और नहीं, चुनाव फर्जी आयोग वाले के वोट चले जाएंगे इसलिए। नहीं नहीं, फर्जी वाले से नहीं डर लग रहा है, आपके फर्जी वो तो वाले हमने वोट काम चले कर जाएंगे लिया उससे। है। अगर अरे नहीं है आपके तो फिर मत आपके क्या लड़िए। होता है? अच्छा ये अच्छा संवैधानिक अच्छा, आपके प्रक्रिया क्या है, होता है? डरने की बात नहीं है। डरते देखिए आप इसलिए हैं आपके कि क्या आपके पास होता है? नकली वोट है। नहीं, अरे अगर नहीं आपके डर क्या लगता। होता है? आप नहीं तो नहीं, हमारे डरने। खुद वोटर हैं, आपके नहीं क्या नहीं, होता कह है? रहे आप कि तो खुद हमारे नहीं वोटर आपको, हैं। नहीं नहीं, आपको कह रहा है कि अरे आपको, आप हमारे आप वोटर हैं, हमारा पूरा देश वोटर है, हमारा अरे कोई वोटर भी क्या हो, होता है? आपको डर क्यों लग रहा है फिर? डर आपकी आप बेईमानी से, संवैधानिक डर संस्थाओं को आपकी सोच बदनाम से। कर। नहीं नहीं, अरे आप संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना चाहते हैं। अभी अच्छा जब ये आपको बताइए, लग रहा है कि अच्छा मेरे फेवर में सुन है, लीजिए आप नकली सुन ऐसे वोटर लीजिए, की एक ही बात करके कर रहे बोलेंगे, हैं। बात ऐसे क्यों डिबेट कह ठीक रहे नहीं हैं? चलेंगे ना, लोगों दूसरे को मेहमान भी गुमराह हैं, मत उनके पास भी कीजिए। अच्छा चलते हैं राजीव करके। जी, राजीव जी लोगों सुनील को जी 20 गुमराह सेकंड में करके खत्म कीजिए, फिर भाई सुरेंद्र प्लीज जी के चुप पास जाऊंगा। रहिए। हाँ, बोलिए। अच्छा ये बोले नहीं, मैं 20 सेकंड में खत्म कर दूंगा। ठीक है, ये कंप्लीट कह कीजिए। रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल क्यों है? अगर संवैधानिक संस्थाएं बेईमानी करेंगी, आपके लिए चोरी करेंगी, हम समाजवादी पार्टी अगर 18,000 मुझे 10 एफिडेविट के सेकंड साथ देना भाई, आप अपनी राजू भाई 10 सिक्योरिटी सेकंड दीजिए, देगी, इस बात और पे जवाब उसके देंगे। बावजूद जफर भाई आप बता दीजिए, चुनाव आयोग ने तो अभी तक नहीं बताया 18,000 एफिडेविट के बारे में। अभी हम कह अभी रहे हैं मैं उनके बताता हूँ, उनके जरा जवाब देता हूँ। उनके ठीक। प्रवक्ता अगर आप हैं तो आप ही बता 10 सेकंड, दीजिए। चलो नहीं नहीं, 10 सेकंड में जवाब देता हूँ। 10 सेकंड देखिए में जवाब अभी दीजिए, फिर हम सुरेंद्र जी के सिर्फ पास इतना जाऊंगा। कह रहे हैं कि हाँ। अभी ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठा रहे हैं। हम्म। अभी थोड़ी देर पहले इनके ही पार्टी के मुखिया कह रहे हैं भाई कि इतने वोट कट गए, मतलब 80-85% बीजेपी के वोट कट गए। अरे कैसी डबल स्टैंडर्ड वाली बात है भाई। आपके लिए कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन आपके लिए काम कर रहा है या हमारे लिए काम कर रहा है? ऐसा इस तरह की बातें जब उठाते हैं तो लगता है कि ओछी राजनीति कर रहे हैं। ठीक है। हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आपने भी अपने जमीन में काम किया है। अब जो स्वच्छ साफ सुथरी लिस्ट आएगी उसके बेसिस पे देखिए किसी चलिए, का नाम उसका तो छूटेगा 31 को इंतजार तो रहेगा। इलेक्शन कमीशन देगा लेकिन आपको। सुरेंद्र राजपूत, चुनाव आयोग, भाजपा जो एसआईआर करवा रहे हो उसमें आपको बड़े शक हैं, है ना? बहुत तरह के सवाल थे, लेकिन उसी एसआईआर की प्रक्रिया के अब तक के जो जो चीजें सामने आई हैं उससे तो अखिलेश यादव बीजेपी को हरवा रहे हैं। वो कह रहे हैं वोट उनके 60,000 से ज्यादा कट रहे हैं हर विधानसभा में। मतलब इंडिया ब्लॉक की जो एक लाइन थी, ये तो उसकी बिल्कुल दूसरी तरफ जाते दिख रहे हैं। राजीव भाई, एक जो सबसे बड़ी बात है, जहां आपके चैनल के सामने जो बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अगर 2,89,00,000 वोट कट रहे हैं उत्तर प्रदेश की वोटर लिस्ट से, और योगी आदित्यनाथ जी खुले आम आधिकारिक रूप से कह रहे हैं कि इसमें 90% वोटर उनका है, तो अगर 90% वोटर उनका है तो 2022 का चुनाव अशुद्ध वोटर लिस्ट पर था, और 2022 का अशुद्ध वोटर लिस्ट का चुनाव इन्होंने चुनाव रिग किया था, चोरी किया था, डकैती किया था, चुनाव आयोग के साथ मिलकर के, अशुद्ध वोटर लिस्ट के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। नहीं तो इंडिया गठबंधन की सरकार होती, अखिलेश यादव जी की सरकार होती, और उसी अशुद्ध वोटर लिस्ट से केंद्र का चुनाव हुआ है। तो उसी वोटर लिस्ट, वो चुनाव भी चोरी किया हुआ है, वो चुनाव भी डकैती किया हुआ है, राहुल गांधी जी के आरोप पुष्ट हो रहे हैं।
चाहे आप हरियाणा की बात ले लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र की बात ले लीजिए, और अब चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात ले लीजिए। 3,89,00,000 का अगर आप 90% लेते हैं तो 2,61,00,000 वोट होता है। 2,61,00,000 वोट, 90% वोट योगी आदित्यनाथ जी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का कटा है, यानी 2022 और 2024 में 2,61,00,000 फर्जी वोट उनको मिला है। तो ऐसे फर्जीवाड़े की जो सरकार है, इसे तत्काल प्रभाव से बर्खास्त होना चाहिए, या फिर लोकतंत्र में नैतिकता के आधार पर इस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और यह सरकार दोबारा से चुनी जानी चाहिए। नंबर एक। जी जी जी, टेक्निकल सवाल है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं फिर सैयद जफर इस्लाम साहब से। इस पर पर्टिकुलर जो उनका सवाल है, इस पर आपका जवाब। देखिए, ऐसा है कि जब इस तरह की बातें जब उठाते हैं ना, तो इनकी कमियां दिखती हैं सिर्फ नहीं, बल्कि इनकी कमजोरी भी दिखती है। इलेक्शन में जब जीतते हैं, अभी इनको जब इसी इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में इनको सीटें आई तो खुश है, यही इलेक्शन कमीशन ने कराया, यही वोटर्स ने वोट दिए तो खुश है। 2022 का उठा रहे हैं, 2024 में इनको थोड़ी सफलता मिली, उसके बारे में बात नहीं करे। हकीकत है कि शुद्धिकरण होना चाहिए, और ये जब भी एक्सरसाइज हो इलेक्शन कमीशन द्वारा, वो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट संस्था, जब भी एक्सरसाइज करती, हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में इसलिए खड़े होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक एक्सरसाइज है,